जय साथियों, मैं तीश कुमार पांडे आप लोग का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार द फेलियर्स एकेडमी में। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोगों ने परसेंटेज के कई टॉपिक्स सीखे, जैसे कि हम लोगों ने सक्सेसिव रूल देखा, रेशियो देखा और बहुत सारे टॉपिक्स देखे हैं, तो वैसे ही हम लोग आज एक और नए टॉपिक के साथ कुछ नया सीखने वाले हैं। वो चीज़ क्या है? वो है हमारा प्राइस कंजप्शन और एक्सपेंडिचर। प्राइस कंजप्शन एक्सपेंडिचर पे बेस्ड क्वेश्चन जैसे पूछता है, क्वेश्चन ज्यादातर पूछता है कि अगर किसी प्राइस में इतने परसेंट की वृद्धि हो जा रही है, इतने परसेंट इंक्रीज हो जा रहा है, तो उसके खपत में कितने परसेंट की चेंजेस आएंगे, या फिर उसको क्वांटिटी में कितने परसेंट का चेंज आएगा, या क्वांटिटी में कितना चेंज आएगा। तो ये जितने भी सारे क्वेश्चंस हैं, जितने भी टाइप्स के क्वेश्चंस हैं, आज हम लोग सीखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले उन चीजों के लिए हमें क्या याद रखना पड़ेगा। तो हमें याद रखना पड़ेगा प्राइस इनटू कंजप्शन इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर। प्राइस का मतलब कि अगर कोई 100 रुपए की कोई चीज मिल रही है, अगर वो कोई चीज मिल रही है हमारी 100 रुपए की, मान लीजिए कोई हमारी चीज 100 रुपए की मिल रही है और हमारी खपत कितनी है, 10 खपत है, तो हमारा कितना हो जाएगा, 1000 का हो जाएगा। मतलब कि अगर प्राइस हमारी 100 रुपए की है, क्वांटिटी मतलब कितना कंजप्शन, हम 10 कंजप्शन कर रहे हैं, तो हमारा कितने का हो जाएगा, 1000 का हो जाएगा। अब हमारे पास कहेगा कि मान लो अगर मेरी प्राइस जो होती है, क्वेश्चन जो ऐसा पूछेगा कि अगर मान लो प्राइस मेरी क्या हो जाती है, प्राइस मेरा 100 से कितना हो जाता है, 100 से 200 हो जाता है। प्राइस मेरी 100 से 200 हो जाएगी, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें जो अगर मान लीजिए प्राइस हमारी 100 से कितनी हो जा रही है, 200 हो जा रही है, तो मेरी कितनी एक्सपेंडिचर हो जाएगा, तो मेरी एक्सपेंडिचर कितना हो जाएगा, इसमें हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे किससे, कितना हो जाएगा, 10 से, तो कितना हो जाएगा हमारा 2000 रुपए हो गया। तो हमने देखा कि प्राइस अगर बढ़ रही है, प्राइस अगर मेरी बढ़ रही है, कितनी हो रही है, 100 से 200 हो जा रही है, तो हमारे क्या हो रहा है, एक्सपेंडिचर, मतलब हमारे जेब पे क्या हो रहा है, खर्चा बढ़ रहा है। बट लेकिन अगर कहेगा कि भाई मैं अगर चाहता हूं कि ये मेरा जो खर्चा है जेब पे ना बढ़े, हमारा मैं चाहता हूं कि भले मेरे 200 रुपए वो चीज हो गया है, लेकिन मैं खर्च करूंगा 1000 रुपए, उससे मैं एक ज्यादा नहीं खर्च करूंगा। तो हम क्या करेंगे, आएंगे क्वांटिटी पे। क्या करेंगे, क्वांटिटी पे आएंगे, और क्वांटिटी को क्या कर देंगे, हम लोग कम कर देंगे, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि ये हमारा क्या हो, ये हमारा चाह रहे हैं कि भाई मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे 1000 रुपए खर्च करना है। अब 1000 रुपए खर्च करना है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, क्वांटिटी में कमी करनी पड़ेगी। क्वांटिटी में कितने की कमी करनी पड़ेगी, तो जहां पे हमें 1000 है, यहाँ 200 का रेट है, तो हमें यहाँ पर कितना हो जाएगा, 5। जहां मैं पहले 10 रुपए, 10 क्वांटिटी, मतलब जैसे मान लीजिए मैं 100 रुपए के रेट से 10 आइसक्रीम खाता था, अब मुझे कितना खाना होगा, 5। कितना खाना होगा, 5। अब कितना चेंजेज हुआ, हमारे कंजप्शन में चेंज हुआ, कंजप्शन में कितना चेंज हुआ, प्राइस में तो मुझे पता चला 100 से 200, और कंजप्शन में कितना हो गया, 10 का 5। तो यही सारे जो चेंजेस होंगे, कितने परसेंट का चेंज या कितने रुपए का चेंज, ये सारे बेस्ड हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं इस वीडियो में। तो आइए पहले क्वेश्चन देखते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है कि दूध की कीमत में 25% की वृद्धि हुई है, और बजट को बनाए रखने के लिए करीना ने इस दूध की खपत 20% कम कर दी। इस दूध के कारण हमें बताओ। जैसे अभी हमने देखा कि मान लीजिए हम चाह रहे हैं कि खपत बनाए रखने के लिए, जैसे उसने क्या किया कि दूध में कितना, दूध के जो कीमत है 25% बढ़ जा रही है, और करीना क्या चाह रही है, अपने जो बजट को बनाए रखने के लिए, मतलब बजट उसका जो ये था ये नहीं चेंज होगा, ये क्या होगा, ये ना चेंज हो, तो उसने क्या कर दिया, उसने क्वांटिटी में कमी कर दी। क्वांटिटी में कितने की कमी कर दी, क्वांटिटी में उसने कमी कर दी, क्वांटिटी में उसने 20% की कमी कर दी। तो बताइए दूध के कारण वे में वृद्धि बताइए, जो उसमें चीजें हुई, मतलब कितना चेंज हुआ, कितना क्या हुआ, तो उसकी चीजों को हमें बताना है। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं इसके तरफ। आपको पता है, अभी हम लोगों ने पढ़ा प्राइस इनटू कंजप्शन इक्वल्स टू, हमने क्या पढ़े, एक्सपेंडिचर। प्राइस इंटू कंजप्शन इक्वल्स टू हम एक्सपेंडिचर पढ़े हुए हैं। अब इसको हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे, तो हमें पता है कि प्राइस, मान लीजिए मेरी प्राइस, कंजप्शन और एक्सपेंडिचर, मैंने लिख लिया प्राइस, कंजप्शन और एक्सपेंडिचर, और यहाँ पर हमने लिख लिया ओल्ड, और यहाँ पर हम लिखेंगे न्यू। आप बताइए, पहले मेरा 10 रुपए के हिसाब से, मैं पहले 6, क्योंकि गर्मी का टाइम आने वाला है, तो पहले मैं 10 रुपए के हिसाब से कितना खाता था, 6 आइसक्रीम खाता था। कितना खाता था, 6 आइसक्रीम खाता था। अब जो है मुझे क्या करना है,
अब 10 रुपए के हिसाब से 6 आइसक्रीम खाता था, तो प्राइस इंटू कंजप्शन इक्वल्स टू कितना होता है, एक्सपेंडिचर। तो हमारा एक्सपेंडिचर कितना होता था, 60 रुपए होता था। मतलब ओल्ड जो है 10 रुपए के हिसाब से 6 का आइसक्रीम का कितना हो गया, 60 रुपए हो गया। अब कह रहा है कि मैं इसमें क्या कर रहा हूं, इसमें कह रहा है कि मैं 20% की वृद्धि कर दे रहा हूं। कितना, इसमें मैं 20% की वृद्धि कर दे रहा हूं। कितने की वृद्धि कर रहा हूं, इसमें मैं 20% की वृद्धि कर रहा हूं। तो मतलब 10 का 20%, 20% मतलब कितना हो गया, 1/5, तो कितना हो जाएगा, 2 रुपए हो जाएगा। और 2 रुपए की अगर मैं वृद्धि कर दे रहा हूँ, 10 का एक मतलब 10 का 20% मतलब 2 रुपए की अगर मैं वृद्धि कर दे रहा हूँ, तो मेरा न्यू प्राइस जो हो रहा है, न्यू प्राइस मेरा कितना हो रहा है, न्यू प्राइस मेरा कितना हो रहा है, न्यू प्राइस हमारा हो रहा है 12 रुपए। न्यू प्राइस हमारा हो गया 12 रुपया। अब हमें क्या कह रहा है कि देखो मुझे बजट बना के रखना है, जैसे करीना बजट बना के रख रही है वैसे भी मुझे बजट बना के रखना है, मतलब मेरे बजट में कोई चेंज नहीं होना चाहिए। तो भाई पहले मैंने 60 रुपए खर्च किए, तो आज भी मुझे 60 ही रुपए खर्च करना है। कितना खर्च करना है, आज भी मुझे 60 ही रुपए खर्च करना है। एक भी रुपए हमें एक्स्ट्रा नहीं खर्च करने हैं। तो हम क्या करेंगे, हम देखेंगे कि यहाँ पे 10 छंग 60 हो रहा था और यहाँ पर 12, तो यहाँ पर हमारा कितना होगा, 5 रुपए। कितना हमारा कितना हो जाएगा, यहाँ पे कितना क्वांटिटी खाएंगे, क्योंकि 60 ही रखना है, तो 12 पंचे 60 हो गया। तो हम कितना लेंगे भैया, कहेंगे देखो मुझे अब 6 जहां खाता था, अब चलो मैं एक कम खाऊंगा, कितना खाऊंगा, 5 ही खाऊंगा। अब हम देख रहे हैं कि बजट पहले भी 60 रुपए थे और आज भी 60 रुपए, मतलब बजट में कोई चेंज नहीं हो रहा है। तो हमें अब पूछेगा कि कंजप्शन में मैंने कितना चेंज किया, कंजप्शन में कितने परसेंट की कमी की। तो यहाँ पे देखिए कंजप्शन में भाई मेरे पहले 6 खाते थे, अब कितना खाने लगे हैं, अब हम खाने लगे हैं एक कम। एक कम किया, कितने में कम किया, तो कितने में कम किया, 6 में किया, और कितना 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा हमारा 16 से ही 2/3% हमने क्या कर दिया, चेंज कर दिया। अब जो क्वेश्चन जो कहेगा, ऐसे क्वेश्चंस पूछेगा और प्लस में और भी टाइप के क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चंस जो पूछेगा और भी टाइप का क्वेश्चन पूछेगा, कहेगा कि भाई मेरे मान लो मैंने क्या कर दिया कि मान लो मैंने प्राइस इनटू कंजप्शन इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर, ऐसे हम लिख लेंगे। यहाँ पे लिखेंगे ओल्ड और यहाँ पर हम लिखेंगे न्यू। यहाँ पे हम लिखेंगे ओल्ड और यहाँ पर लिखेंगे न्यू। मान लीजिए पहले मेरी प्राइस क्या थी, पहले मैं क्या कर रहा हूँ, पहले कोई चीज़ थी मैं 20%, पहले मेरी प्राइस को मैंने 20% बढ़ गई, तो कंजप्शन को मैंने इतने परसेंट कम कर लिया। अब मेरे एक्सपेंडिचर, जैसे मान लीजिए मेरी पहले प्राइस कितनी थी, पहले प्राइस कितनी थी, 5 रुपए थी। अब प्राइस मान लीजिए 20% बढ़ गई, कितने हो गए, 6 रुपए हो गई। अब मैंने कंजप्शन पहले क्या था, पहले मैं 10 रुपए खर्च करता था, अब मैं खर्च को कितना कम कर ले रहा हूँ, 20% कम कर ले रहा हूँ। 20% कम करने का मतलब कितना हो गया, पहले मेरा 10 रुपए था, अब मैं कितना कम कर ले रहा हूँ, 20% कम। तो इसका रेशियो जो हो जाएगा कितना हो जाएगा, 10 खर्च करता था, 20% कम मतलब 2 रुपए कम हो जाएगा, तो कितना रुपए, 8 रुपए। अब कहेगा कि एक्सपेंडिचर में कितना चेंज हुआ, एक्सपेंडिचर में कितने परसेंट का चेंज हुआ। तो हमें पता है कि प्राइस इंटू कंजप्शन इक्वल्स टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर। तो पहले मेरा 50 रुपए खर्च होता था, अब मेरा कितना खर्च हो रहा है, कितना हो रहा है, 48 रुपए खर्च हो रहा है। पहले मेरा 50 रुपए खर्च होता था, अब मेरा कितना खर्च हो रहा है, 48 रुपए खर्च हो रहा है। अब कितने परसेंट का चेंज हुआ, कितने परसेंट की वृद्धि और कितने परसेंट की कमी हुई। तो यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है कितने की कमी हुई, 2 की कमी हुई, कितने में, 50 में। तो 2/50 इंटू कितना हो जाएगा, 100। तो 100 यहाँ पर 50 दुना कितना हो गया, हमें 4% की कमी हमने क्या कर ली, हमने एक्सपेंडिचर में मतलब जो खर्चे थे, खर्चे में मैंने 4% की मेरे कमी आ गई। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग देखने वाले हैं और इसमें हम लोग 2 ट्रिक की बात करेंगे, जिसमें आई होप कि इसमें आपको पहला जो टाइप है इसमें आज हम देखेंगे। उसके बाद सेकंड वीडियो में इसका जो सेकंड टाइप है उसको भी हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पहले टाइप पे चलते हैं। अब क्वेश्चन देखिए, कह रहा है दूध की कीमत में 25% की वृद्धि हुई, बजट को बनाए रखने के कलीना ने दूध की खपत में 20% कमी कर दी, तो उस दूध के कारण व्यय में वृद्धि बताइए। अब हम सेम जैसे मैंने बताया, तो पहले हमें क्या करना है, पहले हम लोग लिखेंगे यहाँ पे क्या, हम लिखेंगे प्राइस इंटू कंजप्शन इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर। हमें पता है प्राइस इंटू कंजप्शन इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर पता है। और यहाँ पर हम लिखेंगे ओल्ड और यहाँ पर हम लिखेंगे क्या, न्यू। यहाँ पे हम लिखेंगे ओल्ड और यहाँ पर हम लिखेंगे न्यू। अब क्या हो गया, प्राइस मेरी कितनी थी, 25% वृद्धि हो गई। 25% होता है आपका 1/4, 25% होता है 1/4। पहले कितना था, 4 था, अब कितना हो गया, 25% की वृद्धि हो गई, तो कितना हो जा रहा है, 5 हो जा रहा है। अब करीना ने क्या किया, अपनी खपत में
जो उनका कंजप्शन था, कंजप्शन में उन्होंने क्या कर दिया, 20% की कमी कर दी, मतलब 20% की कमी कर दी। अब उनके खर्चे में जो एक्सपेंडिचर हुआ, इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, तो इसको हमें देखना है। तो सब, अब मान लीजिए 20% क्या होता है दोस्तों, 20% होता है हमारा 1/5। तो पहले वो क्या करती थी, 5 यूज करती थी, मतलब 5 था, अब कितना हो गया, उन्होंने खपत में कितने की कमी कर दी, 20% की, तो अब कितना करने लगी, 4। अब हम देखते हैं प्राइस इंटू कंजप्शन इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर होता था, तो पहले कितना हो गया, 20 था। अब यहाँ पे देख रहे हैं 5 चौक 20, तो हम देख रहे हैं कि पहले भी 20 था और आज भी 20 है। पहले भी 20 रुपए था कंजप्शन उनका, और आज भी 20 रुपए है। तो कितना चेंज हुआ, इसमें किसी का चेंज नहीं हुआ, तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, हमारा कितना आ जाएगा आंसर, 0%। कितना आ जाएगा, 0%, मतलब कुछ भी चेंज नहीं हुआ। तो ये चीजें हमें, कितना आसान क्वेश्चन था। देखिए, प्राइस इनटू कंजप्शन इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर हमने देख लिया। पहले मेरी प्राइस कितनी थी, मतलब पहले मेरी प्राइस कितना था, तो पहले कह रहे दूध की कीमत में 25% की वृद्धि हुई, तो 25% होता है आपका 1/4। पहले मेरा ओल्ड कितना था, 4 रुपए था, आपको किस में हो रहा है, 5 रुपए में बदल रहा है, मतलब 25% बढ़ रहा है। फिर ये अपने बजट को मेंटेन रखने के लिए इन्होंने क्या किया, खपत में 20% की कमी कर दी, तो 20% होता है 1/5। पहले 5 था, तो कितना हो गया, 4 हो गया। हम दोनों को देख रहे हैं प्राइस इंटू कंजप्शन इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर, तो 4 इंटू 5 कितना हो गया, 20। 5 इंटू 4 हो गया 20। हमारे पास दोनों जो एक्सपेंडिचर है हमारे कितने आ गए, 20 और 20। तो कितना चेंज हुआ, दोनों में क्या होगा, दोनों तरफ सेम आ रहे हैं, तो हमारा कितना चेंज हुआ, 0%। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि एक सिनेमा में टिकट की कीमत 40% बढ़ जाती है और दर्शकों की संख्या 20% कम हो जाती है, तो आय में कमी का प्रभाव ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए हमारे पास ये समझिए कि मान लीजिए 10 दर्शक हैं, ठीक है, 10 दर्शक हैं, दर्शक इनटू टिकटों की संख्या, टिकट की कीमत, जैसे टिकट की कीमत अगर हमारे पास, टिकट की कीमत, अब टोटल इनकम जो होगी, अब टोटल जो इनकम होगी क्या होगी, जितने लोग और टिकट की कीमत दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो हमारा होगा, तभी तो हमारा क्या होगा, टोटल उनकी आय होगी। आय क्या होगी, जैसे कोई चीज अगर मान लीजिए उसकी क्वांटिटी, तो कितने दर्शक हैं, 10 दर्शक हैं और 50 रुपए की टिकट है, तो उनकी इनकम कितनी हो गई, 500 हो गई। अगर हमारे पास कितने 10 दर्शक हैं, यहाँ पे साफ मान लीजिए हमारे पास कितने दर्शक हैं, 10, हमारे पास कितने दर्शक हैं, 10, और कितना एक टिकट का दाम हो गया 50 रुपए, तभी इनकम कितनी हो गई, इनकम कितनी हो गई हमारे 500 रुपए हो गई। अब टिकट की कीमत में जैसे वहां पे हम लोग पढ़ते थे, लेकिन हमने पढ़ा है कि भैया प्राइस इंटू कंजप्शन इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर, तो वही चीज यहाँ भी है, यहाँ भी वही चीज है कि क्या हो रहा है कि 10 रुपए के क्वांटिटी हमारी 10 थी और एक का दाम कितना था 50, तो हमारा कितना हो जाता था 500। अब कह रहा है कि क्वेश्चन में कि 40% की कमी, मतलब तो उसी तरीके से यहाँ पे भी क्या होगा, अगर इसमें कमी होगी और इसमें कमी होगी तो क्या होगा, इसमें कमी हो जाएगी, या इसमें दोनों में से किसी एक में कमी होगी तो इसमें कमी होगी। तो वैसी टाइप का क्वेश्चन यहाँ भी है और यहाँ भी हम वैसे ही करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, जैसे हमें पता चलता था वहां पे कि प्राइस इनटू कंजप्शन इक्वल्स टू हमारा क्या होता था, एक्सपेंडिचर, यहाँ भी वैसे कुछ लिखेंगे। तो यहाँ पे प्राइस, मेरी टिकट की कीमत कितनी थी, मतलब 4, तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्राइस। दूसरा क्या था हमारा, दर्शकों की संख्या को क्या लिखेंगे, कंजप्शन, मतलब जो हमारे क्वांटिटी थी कितनी थी, और इधर क्या हो जाएगा हमारा इनकम लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, इनकम लिखेंगे। एक्सपेंडिचर की जगह पे हम इनकम लिख सकते हैं, या एक्सपेंडिचर हम शॉर्ट फॉर्म में लिख रहे हैं, इनकम या एक्सपेंडिचर आप लिख सकते हो। क्या लिख सकते हो, जैसे हम लोग क्या करता था, प्राइस इंटू कंजप्शन इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर, तो यहाँ प्राइस हमारा क्या हो जाएगा, प्राइस हमारा क्या हो जाएगा, टिकट, टिकट को शॉर्ट फॉर्म में लिख लेते हैं कि प्राइस हमारा क्या हो गया, टिकट का दाम जो हो गया, वही कंजप्शन हमारा क्या हो गया कि जितने दर्शक थे, कितने थे, यहाँ पे लिख लेंगे दर्शक। और यहाँ पर आप समझ लीजिए कि जो आय थी वो क्या हो गया, एक्सपेंडिचर क्या हो गया, आय हो गया, एक्सपेंडिचर हमारा क्या हो गया, आय हो गया। अब यहाँ पे समझिए, यहाँ पे हम लिखेंगे ओल्ड और यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, न्यू, यहाँ पर हम लिखेंगे ओल्ड और यहाँ पर हम लिखेंगे न्यू। अब हमारे पास क्या हो गया, प्राइस क्या थी टिकट की, 40% बढ़ जाती, तो दोस्तों मेरे बताइए 40% इक्वल्स टू क्या लिखते हैं, 40% को हम लोग लिखते हैं 2/5। तो पहले मेरी क्या थी, टिकट की संख्या कितनी, पहले 5 थी, अब कितना हो रहा है, कीमत हमारी कितने हो जा रही है, प्राइस हमारी बढ़ के कितनी हो जा रही है, 2 बढ़ रही है, मतलब कितना हो रहा है, 7 हो रहा है। अब क्या हो रहा है कि दर्शकों की संख्या 20% की कमी हो जाती है, तो 20% का मतलब पहले कितने दर्शक आते थे, पहले दर्शक 20% को हम लोग क्या लिखते हैं, 5, 1/5,
पर हम क्या लिखते हैं 20% को 1/5। तो पहले हमारे पास कितने दर्शक आते थे, हमारे पास पहले मान लीजिए 5 दर्शक आते थे, अब कितने आ रहे हैं 20% का मतलब कितना हो गया, 5 का 20% कितना हो गया, हमारा हो गया 1 हो गया, तो कितना हो गया 4 दर्शक आते हैं। पहले कितना था 5, मान लीजिए 5 का टिकट का दाम 5 रुपए था, तो कितने आते थे 7 दर्शक आते थे। अब मान लीजिए 5 रुपए से 1 मिनट पहले बताइए, जैसे पहले क्या था, मेरा टिकट जो था प्राइस जो थी 5 रुपए थी, अब प्राइस मेरी कितनी हो जा रही 7 रुपए। अब हमारे और दर्शक के पहले 5 आते थे, अब कितने हो जा रहे हैं 4 आ जा रहे हैं। तो हमारा पहले कितना था, पहले हमारी जो इनकम थी कितनी थी 5 इंटू 5 कितना हो जाता था 25, और आज की इनकम हमारी कितनी है 7 चौक 28। ध्यान से देखिए, पहले क्या था कि पहले 5 लोग, हमारे जब टिकट की प्राइस 5 रुपए थी, अब कितना हो रही है 5 रुपए से कितना हो जा रही है 40% बढ़ रहा है, मतलब 7 रुपए हो जा रहा है। पहले दर्शक मान लीजिए 5 आते थे, क्योंकि 20% को क्या लिखते हैं 1/5, 5 आते थे, और उस 20% कम हो जाता है, मतलब कितना आ रहे हैं 4। तो पहले मेरा ओल्ड वाला कितना था 25 था, न्यू वाला हमारा कितना आ गया 28 हो गया। कितने की वृद्धि हुई, तो हमें 3 की वृद्धि हुई, कितने में 25 में, और कितना, इसको जब हम करेंगे तो कितना हो गया 12 का नम 12 और 12 25 का नम 25 और 25 चौका 100, कितना आ गया 12%। कितना आ गया हमारा 12% इंक्रीज हुआ। तो इस तरीके से आपका बी नंबर ऑप्शन सही हो गया। फिर से आप देख लीजिए कि अगर मान लीजिए प्राइस हमारे क्या थी, प्राइस को 25% बढ़ रहा है, तो दर्शकों की संख्या 20% कम हो जा रही है। तो मतलब पहले मेरा 40% को क्या लिख सकते हैं 2/5, तो कितना हो गया, पहले 5 था, कितना हो गया 2 बढ़ गया, मतलब कितना हो गया 7। पहले दर्शक कितने आते थे 5 आते थे, अब कितने आ रहे हैं 20% कमी हो गई, मतलब कितना हो गया एक, एक की कमी हो गई, कितने हो गए 4। यहाँ पे ओल्ड वाला हमारा कितना हो गया 25, न्यू वाला हमारा कितना हो गया 28। कितने की वृद्धि हुई 3 की, कितने में 25 में, और 3 का 25 में करेंगे तो 3/25 इंटू 100 कर लेंगे, कितना आएगा हमारा 12% आंसर आ जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है कि किसी व्यक्ति का प्रति घंटा वेतन 25% बढ़ा दिया जाता है तथा कल कार्यों की घंटा 20% कम कर दिया जाता है, वेतन पर प्रभाव ज्ञात कीजिए। जैसे मान लीजिए आप कहीं काम करते हैं, अब यहाँ भी वही चीजें हैं, जैसे यहाँ पे जैसे हम कहीं काम करते हैं और कहा गया कि भाई मेरे तुम्हारा अगर मैं, चलो मैं तुम्हारा 1 घंटे के बजाय तुम जहाँ पे काम करते हो, मान लीजिए आपको क्या मिलता है 100 रुपए के घंटे के हिसाब से आपको 2 घंटे काम मिलता है। आपको क्या मिलता है 2 घंटे के लिए काम मिलता है। अब कहता है कि भैया मैं आपके इसमें 50% की मैं वृद्धि कर दे रहा हूँ, 50% की मान लो कह रहा है कि मान लो इसको मैं 50% की आपके क्या कर दे रहा हूँ वृद्धि कर दे रहा हूँ, और कहेगा कि घंटे में मैं कम कर दे रहा हूँ, घंटे में कम कर दे रहा हूँ। तो अब जैसे मान लो इसमें कहेगा कि मैं 50% का इसमें वृद्धि कर दे रहा हूँ, तो कितना, या कहेगा मान लो इसमें मैं 100 रुपए बढ़ा दे रहा हूँ, आपको ऐसा बोल देगा कि मान लीजिए पहले कहेगा कि मान लो पहले 100 रुपए आप 2 घंटे काम करते थे, अब कह रहा है कि इसको मैं चलो 200 रुपए बढ़ा दे रहा हूँ, क्या कर दे रहा हूँ 200 रुपए बढ़ा दे रहा हूँ, लेकिन क्या कह रहा है 1 घंटे यहाँ कम कर दे रहा हूँ, कि आपको मैं 1 घंटे का 200 रुपए दूंगा, लेकिन आपको कितने घंटे काम करना होगा 1 ही घंटे काम करना होगा। अब 1 ही घंटे काम करने के लिए हमें क्या करना होगा, अब हम मान लीजिए हमारे पास इसमें कितने चेंज आए, तो अब क्या कह रहेगा कि जैसे मान लीजिए 100 रुपए से कितना बढ़ जा रहा है, कितने परसेंट इंक्रीज कर रहा है 200, मतलब कितने परसेंट का 100% बढ़ा दे रहा है, तो 100% बढ़ाएगा तो कितना हो जाएगा 100 रुपए बढ़ गया। अब यहाँ पे क्या हो गया कि मान लीजिए फिर इसमें क्या कर दे रहा है, इसमें सीधे कह रहा है कि भैया मैं आपके उसमें कम कर लूंगा, कितना 50% की कमी। अब 50 इसमें क्या होगा कमी कर दे रहा है। अब कमी कर दे रहा है तो फिर हमारे में चेंजेस कितने हुए, हाँ यहाँ पे देखिए, यहाँ भी पहले भी हमें 200 रुपए मिलता था और आज भी हमें क्या मिलेगा 200 रुपए मिलेगा। तो मेरे वेतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, मेरे वेतन पे क्या प्रभाव पड़ेगा, मेरा वेतन कुछ नहीं चेंज हुआ, क्या हुआ लॉलीपॉप हमें मिल गया, मतलब कुछ चेंजेस नहीं हुआ। तो ऐसे ही क्वेश्चंस हैं यहाँ पे, ऐसे भी सेम यहाँ पर हम देखने वाले हैं। चलिए, कह रहा है एक व्यक्ति का प्रति घंटा वेतन 25% बढ़ जाता है तथा कल कार्यों में घंटों की संख्या हमारा क्या होता है बढ़, तो हमारी वेतन क्या होगी, हमारा क्या होगा, हमारा वेतन इक्वल्स टू क्या होगा, हमारा यहाँ पे लिखिए वेतन इक्वल्स टू होगा, मतलब जो घंटा जो होगा इनटू क्या होगा कार्य, मतलब जो रेट, घंटा जो होगा और रेट कि 1 घंटे का जो होगा रेट, अगर हमारा वेतन इक्वल्स टू घंटा इंटू रेट होता है, जैसे वेतन हमारे मान लीजिए एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू हम मान लेते हैं क्या
रेट रेट को हम प्राइस मान लेते हैं इनटू कंजप्शन, जैसे हम लोग करते थे कि एक्सपेंडिचर इक्वल्स टू प्राइस इनटू कंजप्शन पढ़ते थे, सेम यहाँ भी वही चीज है, बस हमें यहाँ पे क्या किया गया है घंटा और उसको चेंज कर, तो इसमें हमें कंफ्यूज नहीं होना है, मेरा बताने का बस इतना ही मतलब था। बाकी चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे आइए, यहाँ पे हम लिखेंगे प्राइस, हमें प्राइस इनटू क्या होता है कंजप्शन इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर होता है, प्राइस इनटू कंजप्शन हमारा क्या होता है एक्सपेंडिचर होता है। वैसे यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पे हमारा क्या होगा वेतन इक्वल्स टू क्या होगा, हमारा यहाँ पे वेतन लिख लेंगे, उनका वेतन कितना होगा, वेतन हमारा किसके बराबर हो जाएगा, यहाँ पे प्राइस की जगह पे पर आवर क्या रेट है, पर आवर हम रेट लिख लेंगे, इनटू क्या लिख लेंगे टाइम, कितने घंटे काम, तो हमारा क्या आ जाएगा वेतन आ जाएगा। तो यहाँ पे सेम उसी तरीके से हम लोग लिखते हैं, यहाँ पे हम मान लो प्राइस इनटू क्या हो जाएगा कंजप्शन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा एक्सपेंडिचर, सेम हम लिख लेंगे। यहाँ पर क्या लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे ओल्ड और यहाँ पर हम लिखेंगे क्या न्यू, यहाँ पे हम लिखेंगे ओल्ड और यहाँ पर हम लिखेंगे न्यू। अब कह रहा है एक घंटे प्रति घंटे कितना वेतन बढ़ रहा है, 25% बढ़ जा रहा है, तो पहले 25% को हम लोग क्या लिखते हैं, 25% को हम लोग लिखते हैं 1/4, कितना लिखते हैं 1/4। तो पहले मेरा वेतन कितना था 4 था, अब कितना हो जा रहा है, अब हो जा रहा है बढ़ के कितना हो जा रहा है 5 हो जा रहा है। पहले मेरा कितना था 4 था, अब कितना हो जा रहा है 5। पहले कितना था 4 पर था, अब 1% मतलब 25% बढ़ गया, तो कितना हो गया 5 हो गया। अब कह रहा है कि था कल कार्यों में घंटों की संख्या 25-20% कम हो गई। 20% का मतलब पहले मुझे कितना काम मिलता था, पहले मुझे 5 घंटे काम मिलता था, अब मुझे कितना मिल रहा है, पहले मुझे 5 घंटे काम मिलता था, अब मुझे कितना 20% कमी, मतलब 20% 1/5 होता है, तो 5 अब कितना हो जाएगा 4 घंटे काम मिलेगा। अब देखो हमारे पास क्या हो रहा है, पहले भी मैं कितना घंटे कितना रुपए मिलता था, तो हमने पता है कि रेट कितना था 4, और अब कितने घंटे 5, 4 पंचे कितना हो जाता 20 रुपए, पहले भी मेरे थे, आज भी हमारे कितने हैं 5 × 20। तो हमें देखने को मिला कि यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे क्या हुआ, दोनों के बीच में हमें चेंजेस क्या मिले, कुछ नहीं। तो हमें दोनों के बीच कोई चेंजेस नहीं मिला, तो हमारे पास कितना हो गया, हमारे पास कोई चेंजेस नहीं मिला, तो हमारा क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो कह रहा है कि किसी व्यक्ति की प्रति घंटा 25% बढ़ाया जाता है, प्रति घंटा वेतन 25% बढ़ा दिया गया, लेकिन उसके कार्य में 20% की कमी कर दी गई, तो वेतन पे प्रभाव क्या पड़ा, तो वेतन पे हमारा जो प्रभाव पड़ा क्या पड़ा, कोई चेंजेस नहीं आए। तो इस तरीके से हमारा इस टाइप का भी क्वेश्चन करना आ गया हम लोगों को। फिर अगले हम लोग आगे चलते हैं। आगे क्वेश्चन है कि मोनालिसा के प्रतिदिन कार्य घंटे में 15% की वृद्धि हुई तथा गृह कार्य उसकी मजदूरी में 20% की वृद्धि हुई। अब यहाँ पे वहां पे हमारे एक कमी मिल रही थी, लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है दोनों में वृद्धि मिल रही है, तो दैनिक आय में उसके कितने परसेंट वृद्धि होगी, तो यहाँ भी सेम उसी तरीके से कर लेते हैं हम लोग। मान लीजिए उसके घंटे को क्या मान लेते हैं, इधर प्राइस इंटू कंजप्शन इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर हम लिखते हैं, प्राइस इंटू कंजप्शन इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर, लेकिन प्रतिदिन कार्य यहाँ पे प्राइस जो है, मान लीजिए प्राइस में हमारे मजदूरी में कितनी की वृद्धि होती है 20% की वृद्धि होती है, और दैनिक आय में उसे कितने परसेंट की वृद्धि होती है। तो यहाँ पे मोनालिसा के प्रतिदिन कार्य के घंटे में कितने परसेंट की वृद्धि होती है, तो पर दिन कितनी होती है 15%। 15% को हम लोग जब लिखते हैं तो कितना लिखते हैं, 15% को हम लोग लिखते हैं 3/20। तो मान लीजिए उसका पहले कितना घंटा, मान लीजिए 20 घंटे काम करती थी, अब वो कितना घंटा काम करेगी, 30 मतलब 15% की वृद्धि हो गई, तो कितने घंटे काम करेगी 23 घंटे काम करेगी। यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं ओल्ड और यहाँ पर लिख लेते हैं न्यू। पहले वो कितना 20 घंटे काम करती थी, अब कितना करेगी 23 घंटे काम करेगी, लेकिन तथा गृह कार्य उसकी मजदूरी 20% की वृद्धि हो गई, मतलब उसकी मजदूरी में कितने परसेंट की वृद्धि हुई 20% की। तो पहले वो कितना घंटा 20% को क्या लिखते हैं 1/5, तो पहले वो 5 घंटे काम करती थी, अब वो कितना घंटे काम करेगी 6 घंटे। पहले वो 5 घंटे काम करती थी, अब कितना घंटे काम करेगी 6 घंटे। तो कितने परसेंट की वृद्धि हुई, मतलब हमारा जो टोटल खर्चा, मतलब टोटल जो उसकी इनकम हुई एक्सपेंडिचर का, मतलब यहाँ पर क्या हो गया इनकम। टोटल इनकम पहले कितना करती थी 100 रुपए, बट आज वो कितना इनकम कर रही है, तो 6×3 = 18 और 6×2 = 12 और 1 13, कितना कर रही है 38, 138 रुपए कर रही है। तो पुरानी इनकम से कितना ज्यादा कर रही है 38 ज्यादा कर रही है, कितने 100 में, तो 38/100 × 100 आप करोगे तो कितना हो जाएगा,
आपका मतलब उसमें उसके आय में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, तो उसके आय में कितने परसेंट की वृद्धि हो रही है, उसके आय में 38% की वृद्धि हो रही है। सेम क्वेश्चन था, बस आपको क्या देखना था, आपको देखना था कि जहां प्रतिदिन कार्य, हमें बस एक फार्मूला याद रखना, प्राइस इनटू कंजप्शन इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर। तो हमें पता है कार्य जितने घंटे काम करेंगी और उसका रेट इक्वल्स टू उसके इनकम के बराबर होगा, जैसे कि पिछले भी क्वेश्चंस में ऐसा हम लोगों ने देखा है। आई होप कि आपका ये क्लियर हो गया होगा। अगर आपको क्लियर हो गया है, आपको अच्छा लगा है, तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए, ताकि आपको आपके और भी फ्रेंड्स को शेयर कीजिए, जिससे आपको पता चले कि क्या नाम है, उनको भी पता चले कि कोई जो आपका पेड कंटेंट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिल रहा है, तो आप इतना तो कर ही सकते हैं। अब यहाँ पे हम लोग सेकंड केस की देखने वाले हैं, क्या होता है रिवर्स केस। रिवर्स केस में क्या देखने को मिलता है, तो रिवर्स केस में जैसे अभी हम लोग को क्या करता था, परसेंटेज चेंज देता था, परसेंटेज चेंज के बजाय हम लोगों को क्या कर देगा, प्राइस में चेंज देगा, क्या देगा, प्राइस में चेंज दे देगा, और कहेगा कि पहले कितने परसेंट, जैसे मान लीजिए प्राइस 3 रुपए से 4 रुपए या 5 रुपए से 10 रुपए ऐसे हो जा रही है, तो उसमें कितने परसेंट का चेंज होगा, तो ऐसे क्वेश्चंस को पूछेगा। तो सबसे पहले हम लोग क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन में कह रहा है कि चाय की कीमत में 4 रुपए, चाय की कीमत 4 रुपए प्रति किलो से बढ़कर कितने हो जा रही है, 5 रुपए प्रति किलो हो जा रही है, लेकिन खर्च में कोई बदलाव नहीं हुआ। चावल मतलब चाय की खपत में बताइए, यहाँ पे क्या होगा, चाय की खपत पर प्रभाव ज्ञात कीजिए। कह रहा है चाय की कीमत 4 रुपए से 5 रुपए हुई, लेकिन उसकी खपत में कोई वृद्धि नहीं हुई, मतलब कि उसके जो जेब खर्च था, उसके खर्च में जो एक्सपेंडिचर में है कोई चेंज नहीं हुआ। तो बताइए कि उसके मतलब कि कह रहा है कि चाय की कीमत में 4 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर 5 रुपए प्रति किलोग्राम हो गई, मतलब 4 रुपए से 5 रुपए हो गई, लेकिन उसके खर्च में कोई बदलाव नहीं हुआ। तो खपत मतलब जो हमारा कंजप्शन था उस पे क्या इफेक्ट पड़ा होगा। तो मैंने आपको बताया था, मैंने आपको क्या बताया था, मैंने आपको बताया था, मैंने आपको बताया था कि मान लीजिए, मैंने आपको बताया था कि प्राइस इनटू कंजप्शन इक्वल्स टू क्या होता है, एक्सपेंडिचर होता है। मैंने आपको स्टार्ट में बताया था कि मान लीजिए हमारे पास क्या होगा, प्राइस, कंजप्शन और एक्सपेंडिचर। कहा था कि प्राइस में अगर मान लीजिए प्राइस कितनी हो रहा है, प्राइस मान लीजिए 4 रुपए से कितनी हो जा रही है, 5 हो जा रही है, मेरा ओल्ड हो गया और ये क्या हो गया, न्यू हो गया। ये ओल्ड हो गया और ये न्यू हो गया, 4 रुपए से कितनी हो जा रही है, 5 रुपए हो जा रही है। अब मेरे पास मुझे क्या करना है, एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं चाहिए, मतलब 1:1 चाहिए। तो क्या होता है ऐसे सिचुएशन में, क्या होगा, ऐसे सिचुएशन में होगा भाई मेरे, कि ये वाला जो है इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा और ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये वाला इससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मेरा कंजप्शन में कितना चेंज होगा, 5:4 का हो जाएगा। जैसे मैंने आपको रेक्टेंगल में या क्यूबॉइड में बताया था कि मान लीजिए लेंथ ब्रेथ और हाइट है, लेंथ ब्रेथ और हाइट है। अब मान लीजिए क्या था कि अगर मान लीजिए लेंथ में क्या हो रहा है, 2 से 3 हो जा रहा है, ब्रेथ 3 से 4 हो जा रहा है, और ये 5 से 4 हो जा रहा है। मान लीजिए इसको हाइट को हमें नहीं दिया, हाइट को हमें नहीं दिया, हाइट हमारा नहीं दिया, मान लीजिए हाइट का नहीं दिया, हाइट में हमें चेंजर निकालना है, और कह रहा है भाई मेरे ये 1:1 चाहिए, मतलब हमें इसमें वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं चाहिए, वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं चाहिए भाई मेरे। तो क्या हो जाएगा, हम क्या करेंगे, हम इधर इसको मल्टीप्लाई कर देंगे और इधर को लिखने के लिए हम इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे। तो कितना हो जाएगा, 1 × 3 × 2, तो 3 दूनी 6 हमारा क्या हो जाएगा, इधर हो जाएगा, और 4 × 3 = 12 हमारा इधर हो जाएगा। तो इस तरीके से हमें क्या करना पड़ेगा, इस तरीके से हमें ऐसे ही क्वेश्चंस को सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे हम लोग ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखते हैं 2 तिहाई 6, अब देखिए यहाँ पे देखिए चेंजेस क्या इसमें हो रहा है, तो 2 तिहाई 6, 12 छंग कितना हो गया, 72, और यहाँ पर देखिए 6 चौको 24 तिया क्या हो गया, 72। मतलब दोनों हमारा क्या होता है, वॉल्यूम में कोई चेंजेस नहीं देखने को मिल रहे हैं। वैसे यहाँ पे देखिए 5 चौक यहाँ क्या ना हो गया 20, और यहाँ पर फिर हो गया 20। तो हमें क्या पता चला, हमें पता ये चला कि हमें जब ऐसे क्वेश्चन दिए हों या इसमें से किसी का रेशियो बोला होगा, तो जो इसका है इन सब का मल्टीप्लाई जो होगा यहाँ पे आ जाएगा, और इन सब का मल्टीप्लाई यहाँ पे आ जाएगा। सेम मेरा क्या है कि अगर मुझे एक्सपेंडिचर में कोई चेंज नहीं चाहिए, खर्चे में कोई बदलाव नहीं चाहिए, तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमारा जो इसका प्राइस है उसका जो उल्टा रेशियो होगा, मतलब जो उसका रेसिप्रोकल होगा, वो हमारा ये कंजप्शन हो जाएगा। तो ये चीज़ों पे बेस्ड ही हमारा ये क्वेश्चंस है। तो ये यहाँ पे देखते हैं,
यहाँ पे देखिए कह रहा है कि चाय की कीमत में 4 रुपए प्रति किलोग्राम से बढ़कर 5 रुपए हो गई, तो लेकिन खर्च में कोई बदलाव नहीं हुआ, तो खपत पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास क्या है, हमने लिख दिया प्राइस। हमें पता है प्राइस इंटू एक्स कंजप्शन इक्वल्स टू एक्सपेंडिचर। हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास क्या होगा, ओल्ड है और यहाँ पर क्या है, न्यू है। अब जो जो जैसे जैसे कह रहा है वैसे हम रखते चले जाएंगे कि चलिए चाय की कीमत कितनी हो गई, 3 रुपए थी, अब कितनी हो गई, 4 रुपए हो गई है, और प्रति किलोग्राम हो, लेकिन खर्च में उससे कोई बदलाव नहीं हुआ। खर्च मतलब हमारा जो एक्सपेंडिचर है उसमें क्या हो गया, 1:1। तो अभी मैंने सबसे पहले बताया था भाई मेरे, तो इसका क्या होगा, ये रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये इधर हो जाएगा और ये इधर। तो हमारा कितना हो जाएगा, हमारा जो कितना हो जाएगा, हमारा जो चेंज होगा कितना हो जाएगा, हमारा होगा ये जो कंजप्शन होगा वो क्या होगा, 4:3। अब क्वेश्चन कह रहा है कि खर्च में कोई बदलाव नहीं है, तो उसके खपत पर मतलब उसके कंजप्शन पर कितना प्रभाव पड़ेगा। तो पहले कितना था, पहले 4 था, अब कितना हो जा रहा है, 3। कितने की कमी हो जा रही है, 1 की, किसने में, 4 में। अब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 100 से। इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, तो कितना हो जा रहा है, 1% कमी हो जा रही है, तो मतलब कितने की कमी हो रही है, यहाँ पे करेंगे तो कितना हो जाएगा, 25। यहाँ पर कितना हो जाएगा, 25। 25 क्या हो जा रहा है, कमी हो रही है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर आपका होना चाहिए था 5। यहाँ पर क्या हो जाएगा, 5 शायद, हाँ यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, 25% क्या हो जाएगा, 25% हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 25% हमारा क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो इस तरीके से ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आई होप कि आपको ये सारे क्वेश्चंस आपको क्या होंगे, समझ आए होंगे। सारे क्वेश्चंस आपको बहुत अच्छे से समझ आए होंगे। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, और इसी टाइप का एक और भी टॉपिक है, मतलब जो कि हम लोग रेशियो मेथड जो इतना भी दिमाग लगाते थे, अब हमें ये भी दिमाग नहीं लगाना होगा। तो ऐसे क्वेश्चंस को हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में करने वाले हैं। और ऐसा ही अपना प्यार बनाए रखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।